नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं ये बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से लगभग 70 से 80% 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम हमारा अतीत 2 इतिहास, हमारा पर्यावरण भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 से संबंधित पाठों को यहाँ हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 है ईश्वर से अनुराग। बहुत ही आईएमपी पाठ है। प्रश्न नंबर 1 है भक्ति सत्य चैतन्य किस स्थान से थे? तो किस स्थान से थे? बंगाल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। किसे चुना था? गुरु अंगद को। तो सी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे, गुरु अंगद। प्रश्न नंबर 3 दिया है खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है किसको था? गुरु गोविंद सिंह को। तो ए इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 4 है महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है। कौन सा सही समूह है? ज्ञानेश्वर और एकनाथ। तो डी इसका राइट आंसर आप यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उत्पादक व उपयोगी पेशे से जुड़े हो? तो गुरु गोविंद देव ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। ए इसका है नामधर स्थापित करने की पद्धति खालिस्तान ने चलाई जो सूर तुलसी के समकालीन थे। तो शंकरदेव। ठीक है, बी देखते हैं सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए खालिस्तान और खालिस्तान के अंतः चक्रों से गुजरते हैं। जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंतः चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है, इसका सी देखते हैं नैनार और अलवार घुमक्कड़ खालिस्तान थे, क्या थे? साधु संत थे। ठीक है, डी देखते हैं भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो वह खालिस्तान से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ई देखते हैं वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे संत खालिस्तान की रचना है। तो नरसिंह मेहता की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है भक्ति। प्रश्न 7 है भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का उपयोग किया गया है? तो जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं? तो संत कबीर की प्रमुख रचनाएं भजन, गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र के संत कौन हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? तो इन संत कवियों ने कभी सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए? उनके नाम लिखिए। तो देखिए रूमी, जलालुद्दीन रूमी, बायजीद बस्तामी, हजरत शेख सादी, हजरत शेख नजमी थे। ये संत अपने समय के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के महत्वपूर्ण प्रवक्ता थे और उनकी शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं धर्मशाला या गुरुद्वारा किसे कहा जाता है? गुरुद्वारा यह सिख धर्म का धार्मिक स्थल है जहां सिख समुदाय के लोग पूजा और धार्मिक समारोह करते हैं। गुरुद्वारा का अर्थ गुरु का द्वार
और यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत मध्यकाल से हुई। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों के विचारों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। बाबा गुरु नानक के विचारों पर सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बाबा गुरु नानक के विचार पर सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषता लिखिए। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी के लिए लिखे गए गीत आज भी जन मन की प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला पर का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको पूरे पार्ट के प्रश्नों को लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।